मुर्शद की बारगाह में आ जाता है तो फिर रब्बे करीम बंदे के वो कमाल नहीं देखता, बंदे की नमाज में रहने वाली कुताई नहीं देखता, उसके अल्लाहू में बैठा हुआ जब वो जिक्र कर रहा था तो उसकी वो कोई कमी कजी नहीं देखता, वो उधर नहीं देखता, वो इधर देखता है। रब किधर देखता है? बोलो ना, किधर देखता है? बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा आप तो मुस्तजाब दावत हैं, आप तो बड़े कामिल हैं, आपकी तो रब की बारगाह में बड़ी कुर्बत है, तो जो आपका मुरीद होता है, जो आकर आपकी बैत करता है, उसको क्या कमाल मिलता है? आपने फरमाया इधर आ मेरे साथ बैठ जा। उसको साथ बिठा लिया। एक संगी बाबा साहब को जो है ना पंखा हवा दे रहा था, आपने फरमाया तुझे इस पंखे की हवा आ रही है? बोलो यार, तुझे इस पंखे की हवा आ रही है? कहता हुजूर आ रही है। फरमाया ये पंखा चल किसके लिए रहा है? फरमाया सरकार आपके लिए। फरमाया ये बंदा ड्यूटी किसके लिए दे रहा है? सरकार आपके लिए। ये पंखी मखसूस किसके लिए? सरकार आपके लिए। फरमाया तो तैनू क्यों हवा आ रही है? हाय हाय हाय, तो तुझे हवा क्यों आ रही है? फरमाया हुजूर इसलिए कि मैं आपके करीब बैठा हूँ। तो फरमाया सुन, मैं अगर रब की बारगाह में करीब हूँ, अगर वो मेरी सुनता है तो आने वाले सुन, जब तू मेरे पास आकर बैठेगा, जब तू अल्लाह वालों के पास बैठता है, और रहमत आती उनके लिए है जो करीब बैठे होते हैं, फयाज वो भी पा जाते हैं। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह वालों की निस्बत में आया करो। फरमाया ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता जो छुप जाए। अरे जो तेरे जाहिर को न देख सके, अरे जिसका हुस्न तुम्हें नजर ना आए, जो तुम्हें अपना हुस्न न दिखा सके, जिसकी मजलिस तुम्हें नसीब ना हो, जिसकी गुर्बत तुम्हें नसीब ना हो, जिसकी दस्तबोसी तुम्हें नसीब ना हो, जिसकी चौखट तुम्हें नसीब ना हो, हम मुझसे मोहब्बत ऊंचा बोलो, मुर्शिद वाले बोलो, हम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अरे हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं जो न रंग देखते हैं, न जात देखते हैं, न मकाम देखते हैं, न किरदार देखते हैं, न अमल देखते हैं, न लम्हे देखते हैं, न वक्त देखते हैं, न बात जाओ मनसब देखते हैं। जो आता है वो भी वही बैठता है, जो नहीं आता उसको भी मन में बिठाते हैं, वो चूमता रहता है, वो उसको भी देते हैं, उसको भी देते हैं। ये मेरे मुर्शिद की बारगाह है। आज के हम जिस दौर में हम खड़े हैं, हमारी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि हमें कोई ऐसा रहबर ही नहीं मिला। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं इस जगह पे खड़े होकर ये बरमला कह रहा हूँ, ना साडे बाबे वर्गा कोई हाई तो ना कोई, ये कोई मंदा है ते हाथ चौके आखो, ना कोई हमारे शेख जैसा कोई था और ना कोई होगा। उन्होंने मेरे शेख के लड़ आकर जो भी लगा, हाय 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 ऊंचा बोलिया, मेरा शेख सबकी झोलियां भरता है। फर्क क्या है? आओ फर्क बताता हूँ। शेख मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक मुरीद ने कहा हुजूर मुझे वसीयत फरमा दे। आपने फरमाया पुत्र ना कदी रब बनी तो ना कदी रसूल बनी, ना कभी रब बनना और ना कभी रसूल बनना। उन्हें कहा सरकार आप एक केड़ी वसीयत है, रब रसूल तो कोई भी नहीं बनता। आपने फरमाया ना समझो तो यही होगा, समझ जाओ तो बड़ी बड़ी दुनिया रब भी बन जाती है, रसूल भी बन जाती है। पूछा सरकार वजाहत फरमा दे कैसे? आपने फरमाया तवज्जो से सुनिएगा, आपने फरमाया ये शान फकत रब की है कि वो जो कहे हो जाए। ये शान फकत रब की है, वो जो कहे हो जाए। और फरमाया ये शान फकत रसूल को हासिल है कि वो जो उससे मांगे मिल जाए, कि वो जो उससे मांगे मिल जाए। यानी हम मांगते भी हैं और कहते हैं ऑन द स्पॉट मिल भी जाए। अरे मिलता जरूर है, पर मेरे मुर्शिद की बारगाह, अल्लाह वालों की बारगाह में जख्मी दिल लाने वालों, कदूरत से भरे दिल लाने वालों, नफरत से भरे दिल लाने वालों, अदावत से भरे दिल लाने वालों, आओ पैगाम लेकर जाओ। ये वो बारगाह है जहां नफरतें उतार दी जाती हैं, जहां अदावतें उतार दी जाती हैं, जहां लफ्ज़ें उतार दी जाती हैं, जहां कदूरतें निकाल दी जाती हैं, जहां से बुक्स निकाल दिए जाते हैं, जहां से कीना मिटा दिया जाता है। फकत एक ही बात सिखाई जाती है कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गए। एक ही सबक
सबक पढ़ाया जाता है इन अल्लाह वालों की बारगाह में, और वो है मोहब्बत का। किसका? ऊंचा बोले, किसका? मोहब्बत का। इनकी बारगाह से न कुछ और मिले ना मिले, ये जो दौलत मोहब्बत देते हैं ना, उसके बदले में अल्लाह सब कुछ अता कर देता है। और फरमाया कि हर अमल की असास, हर अमल की बुनियाद मोहब्बत है। जब मोहब्बत कायम हो जाए तो फिर बुल्ले शाह फरमांदे सन, जिथे यार नचावे नचे, जिथे यार नचावे नचे। मुर्शिद ने जिस हाल में रखा, जिस अता में रखा, जिस अदा में रखा, बस उसी पे खुश रहना है।